चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं और समझते हैं कि जब भी किसी को कोई सच्ची तारीफ मिलती है तो बस खुशी और आभार महसूस करने के बजाय अचानक से एक अजीब सी असहजता की लहर क्यों दौड़ जाती है। आखिर हमारा दिमाग सकारात्मक बातों को क्यों ठुकराता है। एक बहुत ही आम सवाल उठता है कि सच्ची तारीफ इतनी असहज क्यों लगती है। जरा सोचिए, ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर खूब मेहनत हुई और एक कलीग आकर उस काम की दिल से तारीफ करता है, लेकिन बस खुशी से उन शब्दों को स्वीकार करने के बजाय अक्सर लोग अपनी मेहनत को कम आंकने लगते हैं या बात ही घुमा देते हैं। है ना अजीब। ऊपर से देखने में तो तारीफ को तुरंत टाल देने की ये आदत बड़ी अच्छी खासी विनम्रता या बड़प्पन जैसी लगती है, लेकिन मनोविज्ञान हमें बताता है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। असल में ये खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने का एक बहुत ही गहरा अनजाने में होने वाला तरीका है। लोग सिर्फ विनम्र नहीं हो रहे होते, वे खुद को बचा रहे होते हैं। तो चलिए पहले मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण की तरफ बढ़ते हैं, पहचान और आंतरिक संघर्ष। देखते हैं कि कैसे हमारे अंदर की पहचान बाहर की सकारात्मक बातों से लड़ सकती है। यहाँ सबसे अहम बात मनोविज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम है, हमारी पहचान से ही हमारा व्यवहार तय होता है। मतलब इंसान हमेशा वैसे ही काम करता है जो उस बात से बिल्कुल मेल खाता हो जो वो अंदर से खुद को मानता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे पारिवारिक माहौल में बड़ा हुआ जहां हमेशा उसकी कमियां निकाली गईं और तारीफ ना के बराबर हुई। ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर ये बात गहरे बैठ जाती है कि वो कभी काफी नहीं है। बस यही कमी का एहसास उसकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली मानसिक टकराव। एक तरफ दिमाग में बैठा है मैं काफी नहीं हूं, और बाहर से कोई कह रहा है क्या शानदार काम किया है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो दिमाग सच में इस तारीफ का विरोध करता है, क्योंकि ये उस सावधानी से बनाई गई पहचान से बिल्कुल अलग है और इसलिए दिमाग को ये असुरक्षित और झूठा लगता है। अब इस अगले हिस्से में जो बात है वो और भी दिलचस्प है, भेद्यता और सेल्फ मॉनिटरिंग। देखते हैं कि दूसरों से जुड़ने का डर इसमें कैसे काम करता है। देखिए, किसी की तारीफ को खुले दिल से स्वीकार करने का मतलब है अपनी सुरक्षा की ढाल को नीचे करना और सच में दूसरों द्वारा देखा जाना। लेकिन अगर पुराने अनुभवों ने यह सिखाया हो कि ध्यान खींचने का मतलब है ताने सुनना या बुरा महसूस करना, तो दिमाग अलर्ट मोड में ही रहना चुनेगा और बातचीत को बस ऊपरी सतह तक ही सीमित रखेगा। यहीं पर हाई सेल्फ मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो स्थिति है जहां कोई सामाजिक तौर तरीकों को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क रहता है। ऐसे लोग सामने वाले के बोलने के लहजे या चेहरे के छोटे छोटे भावों को बहुत बारीकी से तौलने लगते हैं। तारीफ को सीधे सीधे मानने के बजाय वो उसमें छिपे हुए मतलब ढूंढने में लग जाते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे हमारा दिमाग तुरंत एक आसान सी बात को भी उलझा देता है। पहले तारीफ सुनी, फिर बोलने वाले का टोन और हावभाव चेक किया, उसके बाद दिमाग दौड़ाया कि क्या कोई छिपा हुआ मतलब तो नहीं, और आखिर में उस तारीफ को पूरी तरह टाल दिया। और इस ओवरथिंकिंग का नतीजा क्या होता है? बहुत सारा मानसिक शोर। जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हम अक्सर अभी अभी सुना हुआ नाम भी भूल जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये शोर दिमाग को उस पॉजिटिव फीडबैक को रजिस्टर ही नहीं करने देता। दिमाग बैकग्राउंड में इतनी मेहनत कर रहा होता है कि अच्छी बात अंदर जा ही नहीं पाती। चलिए एक और छिपे हुए पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, नैरेटिव को नियंत्रित करना। देखते हैं कि कैसे तारीफ को टालना असल में कंट्रोल अपने हाथ में रखने की एक सबकॉन्शियस कोशिश है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब भी अनिश्चितता होती है तो इंसान अपना मानसिक संतुलन वापस पाने के लिए जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। किसी ने अचानक अच्छी बात कह दी तो एक अनिश्चितता आ जाती है और फिर से कंट्रोल हासिल करने के लिए दिमाग तुरंत काम पर लग जाता है। तो इस तारीफ को टालकर दिमाग आखिर चाहता क्या है? असल में तारीफ को पहले ही खारिज करके दिमाग सक्रिय रूप से एक नेगेटिव रिजल्ट की पहले से ही भविष्यवाणी कर लेता है, जैसे कि आगे चलकर मैं इस इंसान को निराश कर सकता हूं। इस तरह वो भविष्य की उम्मीदों के भारी दबाव से और किसी भी संभावित निराशा से खुद को बचा लेता है। लेकिन इस एक्सप्लेनर में एक बहुत अच्छी खबर भी है, दिमाग की रीवायरिंग। ये जो बचाव के तरीके हैं ये कोई पक्की आदतें या चरित्र नहीं है, इन्हें सीखा गया है और इन्हें बिल्कुल बदला भी जा सकता है। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा आत्म जागरूकता से होती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी तारीफ को टालने की ये बेचैनी सिर्फ एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अतीत से चला आ रहा है, तो समझ लीजिए अपनी प्रतिक्रिया को बदलने की ताकत हमें मिल गई।
और यहाँ जादू करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग की वो शानदार खूबी है जिससे हम सचेत होकर बार बार लिए गए फैसलों से नए और स्वस्थ रास्ते बना सकते हैं। मतलब जब भी कोई अपनी उस पुरानी तारीफ टालने वाली आदत को रोकता है तो वो सच में अपने दिमाग की वायरिंग को शारीरिक रूप से बदल रहा होता है। यह स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे इस सामाजिक असहजता को विकास के मौके में बदला जाए। सबसे पहले उस टालने की इच्छा को नोटिस करना, फिर यह पहचानना कि यह सिर्फ एक बचाव का तरीका है। उसके बाद बिना कोई बहाना बनाए बस मुस्कुराकर धन्यवाद कहना, और फिर इस नए न्यूरल पाथवे को मजबूत करते जाना। जो हमें इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है, क्या सिर्फ धन्यवाद कहने से मन को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता है? हमारा दिमाग कैसे काम करता है जब हम ये गहराई से समझ जाते हैं तो इस असहजता को एक कमजोरी मानना बंद कर देते हैं। इसके बजाय हम सिर्फ उन 2 शब्दों का इस्तेमाल करके उस शांति तक पहुंच सकते हैं जो अक्सर बहुत दूर लगती है। तो अगली बार जब कोई सच्ची तारीफ करे तो क्या उसे सिर्फ स्वीकार करके देखा जा सकता है,